नेताजी के गांव के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा के परशुरामपुरा गांव। ये गांव है डॉक्टर राजकुमार शर्मा का, जो नवलगढ़ से विधायक है। पिछली बार भी वो विधायक थे, बसपा से विधायक चुनकर आए थे और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, चिकित्सा राज्य मंत्री भी रहे थे। साथ ही साथ इसके अलावा इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर से विधायक चुनकर आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति को शुरू करने वाले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के गाँव से हम जानते हैं कि आखिर उनकी गाँव की में उनके विधायक बनने के बाद क्या उपलब्धियां रही, क्या जो सपने थे गांव के लोगों ने जो सपने देख के उन्हें विधानसभा में भेजा था वो पूरे हुए या नहीं हुए, या साथ ही साथ जो उपलब्धियां हैं वो डॉक्टर राजकुमार शर्मा से भी जानेंगे और कुछ जो समस्याएं हैं वो यहाँ के आम लोगों से भी जानेंगे। आइए देखते हैं इस एपिसोड में नेताजी के गाँव में परशुरामपुरा। नेताजी का गांव। नेताजी डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विधायक नवलगढ़। गांव परशुरामपुरा। ये तस्वीर परशुरामपुरा गांव की है। गांव तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा परशुरामपुर गांव के रहने वाले हैं। झुंझुनू से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में करीब 350 मकान हैं। परशुरामपुरा पहले पुजारी की ढाणी राजस्व गांव था, लेकिन नए सीमांकन के बाद गांव को अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया। गांव में करीब 8000 मतदाता हैं। गांव का स्कूल, अस्पताल और दूसरी बिल्डिंगों के निर्माण में भामाशाहों का खासा योगदान रहा है। राजकुमार शर्मा ने कांग्रेस सरकार में मंत्री होने का पूरा फायदा गांव को दिया। गांव के अस्पताल में स्टाफ भरपूर है, तो स्कूलों में स्टाफ और हर विषय के टीचर हैं। पूरे गांव में सीमेंटेड सड़कों का जाल है, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। अब लोगों की मांग है कि गांव में सीवरेज हो। साथ ही डोलाखेड़ा से गांव तक की सड़क को सुधारा जाए। गांव विकास की राह पर है और गांव वाले विकास की इस बयार से काफी खुश भी हैं। अब हम आ गए हैं परशुरामपुरा गांव के मुख्य बाजार में, यानी जो पंचायत भवन है उसके पास, और यहाँ के लोगों को से जानते हैं कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के यहाँ से विधायक चुने का लाभ उन्हें आखिर क्या मिला है और उन्हें क्या फायदा हुआ, और उन विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा से उन्हें और क्या आशा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। हम सबसे पहले सरपंच से जानते हैं, आप गांव के सरपंच हैं, बताएं क्या फायदा हुआ है। क्या हमारे पंचायत के अंदर राजकुमार जी विधायक बनने के बाद में 60 साल के पीरियड में वो 5 साल में कार्य करवाया। स्कूल में भी कॉमर्स और साइंस लेके आए उन्होंने, और हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की और डॉक्टर भी अच्छे लगाए, और सड़कें सीसी रोड भी बहुत बनाई और सोलर लाइटें भी बनाई उन्होंने। अब हमारी पंचायत में पानी निकास के लिए हमारे सामने समस्या है, इसको हम हल करवाना चाहते हैं। नहीं, और उसके अलावा जैसे टीचर अच्छे लगा दिए, और है पशु चिकित्सालय वगैरह के भी क्या? हाँ, पशु चिकित्सालय भी अच्छा गया और वहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं पशु चिकित्सालय के, और हमारे सीनियर स्कूल में टीचर भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। वर्तमान में बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये राजकुमार जी की देन है। पानी निकासी के लिए आप क्या मानते हैं कि क्या काम होना चाहिए जिससे पानी निकालने के लिए तो मतलब कम से कम 1.5 फुट गहराई की नालियां बनाई जाए, और कम से कम 1 फुट चौड़ी या 1 फुट चौड़ी होनी चाहिए। और फिर वो हमारे पास में नदी है, उस तक नाला गहरा गढ़वा करके उसको पार किया जा सकता है। जब ये समस्या हल हो सकती है, ऐसी नहीं हो सकती। प्रस्ताव वगैरह लिया रखा है या कोई योजना? नहीं, ये हम प्रस्ताव नहीं लिया, लेकिन ये विधायक कोटे से बनाने की इच्छा कर रखी है। आप बताओ क्या फायदा हुआ गांव को, आपके गांव का जब विधायक बना है तो उसको? गांव का विधायक बना तो हमें बहुत सा फायदा हुआ उससे। हॉस्पिटल को भी बहुत ही मतलब कि आगे बढ़ाया है, और सीनियर स्कूल का भी अच्छा निर्माण किया है। सड़क नहीं कनेक्ट हो पा रही, कौन सी सड़क बन जाए? सड़क धोलाखेड़ा से जाजड़ के लिए बनाई जाए डबल। क्या फायदा होगा उससे? चारों ओर से अच्छा लाभ होगा, गांव में आने के लिए भी अच्छा साधन हो जाएगा। अभी जैसे बड़े वाहन नहीं आ रहे हैं, जैसे अभी कोई भी रोडवेज बस नहीं लग रही है, एक लग रही है, वो भी उसका कोई फायदा नहीं है इतना।
हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा के मंत्री कांग्रेस टाइम में हर तरीके से विकास हुआ, चारों ओर से विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और स्कूलों में भी अच्छे टीचर्स हैं, चारों ओर से विकास हो रहा है। लेकिन अब कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को विधायक होते हुए कुछ कार्य अवलंबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो पंचायतों का कार्य है नरेगा में देने के कारण सारा अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि विकास होने के एक कुशल मजदूर है, वो कहीं भी नरेगा में नहीं जा सकता, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर हम इस नरेगा कार्य को हटाकर पंचायती राज में ठेके पर कार्य देना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से विकास हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पंचायत समिति के अथॉरिटी में हमें विधायक कोटे से कुछ पानी की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी इस पानी के विकास को जरूर कार्य को पूरा करवाएंगे। आप युवा और रोजगार के कुछ साधन आप चाहते हो कि गांव में मिल जाए? या हाँ, गांव में कुछ रोजगार मिल जाए, लेकिन गांव में क्या कि कुछ तो हमारे गांव में विकास के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छी तरह से सही विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए गांव में कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्रियां नहीं है। इसलिए हमारा जिला है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाला है, इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया में आने के बाद में हमें जो रोजगार मिलेगा तो उससे हमें कुछ फायदा मिल सकता है। इतने दिनों तक हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। के बढ़िया काम है और के होना बाकी है? गाँव को विकास बाकी टाइम में खूब हो, बाकी अब रुक रही है। कारण हमारी चल रही गुनिया गुन। कहाँ पे? जयपुर दानी गुन चल रही, यानी वो विपक्ष में, इसलिए। हाँ, हमारा से काम बंद हो रहा है। क्या चाहते हो आप? अब विकास चाहवा, लेकिन कोई नहीं। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ये समस्या सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? नहीं, गांव स्तर पे क्या हो सकता है वो बताओ आप तो। गांव स्तर पर आप देख लो, अब क्या करे, तो ये पानी और कीचड़ तो बढ़े रहे ये मिटनों से। तो और विधायक जी ने कोई बढ़िया काम भी करवाए हैं क्या आपने? काम तो करवाया ही नहीं, तो बात बोल रहे हैं विधायक जी। हाँ, कौन करवाया? काम तो करवाया ही। सारे गांव से विधायक बने को फायदा तो नहीं मिल रहा कुछ? फायदे ये तो विकास ना फायदे सब फायदे। बिजली पानी की बिजली की पहले आया ना तो बहुत आया करती बिजली, अब तो कटौती हो रही है। और पानी तो वो बढ़िया मोटर से ना गाल जाए, लाइट ही को ना पानी कटवाओ। सिटी लाइन में जोड़ रखी है, लेकिन बात को नहीं, बिल पूरा ले सिटी लाइन को 24 घंटा, मतलब कि फुल लाइट को बिल ले ली और 2 फेज लाइट दी 8 घंटा, और बोले सिटी लाइन जोड़ रखी है। अब वो क्या है नहीं है बेरोजगार। राजकुमार शर्मा के यहाँ से विधायक बनने के बाद, नवलगढ़ से विधायक बनने के बाद गांव को कोई फायदा हुआ क्या? और तो क्या हुआ है वो थोड़ा जोर बता दो। परशुरामपुरा में जिस वक्त विधायक बना था राजकुमार शर्मा, उसके बाद से जितने दिन पहले नहीं था, उसके बाद स्कूल में जो साइंस है, कॉमर्स है, उसका विकास हुआ है, मेडिकल है उसका भी विकास हुआ है, जो रोड है वगैरह जो भी है उसमें बहुत फायदा हुआ है यहाँ पर परशुरामपुरा में भी, और नवलगढ़ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में भी हुआ है। हमने यहाँ के लोगों से जाना और उनका साफ कहना है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के विधायक बनने का गांव को फायदा हुआ है, गांव के विकास को फायदा हुआ है। और जो 5 साल वो कांग्रेस में थे, मंत्री थे, तब काफी जो बेनिफिट है वो गांव को मिले थे, लेकिन अब भाजपा सरकार आने के बाद बेनिफिट भी रुके, विकास भी रुका, लेकिन उन्हें डॉक्टर राजकुमार शर्मा से पूरा विश्वास है, पूरा वादा है कि वे गांव के विकास के लिए सहयोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण जो समस्या है वो पानी निकासी की है, जो अक्सर गांव में सामने देखने को मिलती है, वही समस्या यहाँ पे है, जिसके लिए वे एक अच्छी प्लानिंग चाहते हैं जिससे ये समस्या का समाधान हो सके। अब हम खड़े हैं गांव के एक बस स्टैंड पे, जहाँ पे एक प्राइवेट बस है। यहाँ पर रोडवेज बसों का जो आवागमन है वो ना के बराबर है। एक बस है वो लगातार आती जाती है, लेकिन ज्यादा बसें चालू करने की जो मांग है वो उठ रही है। हम यहाँ के यात्रियों से जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। रोडवेज बसें क्या रोडवेज चलनी चाहिए, प्राइवेट से चल रही है। किराया ज्यादा लेते हैं, कम? किराया ठीक है, किराया ज्यादा आ गया है, लेकिन रोडवेज चलनी चाहिए। आप क्या मानते हो, रोडवेज चलनी चाहिए क्या? यस। कितनी रोडवेज चलनी चाहिए? कितना टाइम लग जाता है प्राइवेट में, कितना किराया लग जाता है? प्राइवेट में लगभग समान किराया लगता है। हम औरों से जानते हैं बसों की क्या स्थिति है यहाँ पे साधनों के हिसाब से? कम ही है, रोडवेज चलनी चाहिए। रोडवेज चलनी चाहिए। और किराया वगैरह की क्या स्थिति? किराया वगैरह भी तेजी है, ज्यादा है। हाँ।
मनमानी करते हैं। मन मर्जी से चलता है यहाँ पे। हमने जाना कि लोग चाहते हैं कि रोडवेज बस ज्यादा चलनी चाहिए, क्योंकि ना का बराबर रोडवेज बस चल रही है। हम गांव के अन्य हालातों के बारे में भी जायजा लेंगे। अक्सर चुनाव में कहा जाता है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा है वो ज्यादातर महिलाओं के प्रिय है, यानी कि कई उन्हें भाई मानती है, कई बेटा मानती है। तो ऐसे में उनका जो मतदाताओं पे प्रभाव है वो काफी फैमिलियर है। और हम कुछ महिलाएं हैं गांव की, उनसे जानते हैं कि उनके विधायक बनने के बाद परशुरामपुरा गांव जो उनका गांव है उनमें क्या फायदा हुआ, क्या विकास कार्य हुए, क्या बाकी है, बताइए। बहुत अच्छा काम किया राजकुमार ने, सड़क बनवाई, गंदी नाली ही वो साफ करवाई, और जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन करवाई, सारे काम अच्छे करवाए। जो बीजेपी सरकार आई है, आंगनवाड़ी में किस सहायिकाओं में हमारे लिए 500 रुपए हर महीने का लोजी हमारे करते थे, अब हमारे को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। हमारे ये समस्या है। और हम न मिले भी के 2300 रुपए मिलते हैं, अब मजदूर भी जाता है उसको भी 300 रुपए मिलते हैं। हमारे जो लैट्रिन बाथरूम है उनका सबका ताला लगा रखा है। मैडम ने कही, मैडम बोली आके चाबी ले जाओ, है ना। हाँ, सीवर लाइन चाहिए हमने। देखो कितना गंदा पानी है। कोई भी औरत जावे बाजार में, देख लो आप, बाजार में भी आदमी तो निकल जाओ, औरत साड़ी ऊपर कैसे करेंगे आप ही बताओ। ये बात तो लेडीज तो नहीं कर सकती ना ये बात। आपने देखा कि पानी निकासी की जो समस्या है वो ही महत्वपूर्ण समस्या है। उसके लिए महिलाएं भी परेशान है तो पुरुष भी परेशान है। अब यही एक मुख्य काम है जो नेताजी को कराना है, यानी विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को कराना है। इसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है। अब देखना होता कि कब तक ये काम होता है। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9823390267 और 9414039303। Own the bliss and fall in love. Try out. To have fun, let's rotate. Eyeball Avante, smartphone with rotating camera. Eyeball Andy, technology loaded. Eyeball. नवदीप घरेलू आटा चक्की, इसमें गेहूं, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वाद और तंदुरुस्ती, नवदीप घरेलू आटा चक्की। नेस्ले मंच खाओ, अपने मंच पे आओ। From Nestle. मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें, तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं।
मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। आज हम नेताजी के गांव के एपिसोड में पहुंचे हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा नवलगढ़ विधायक के गांव परशुरामपुरा, और हम जानते हैं, हमने बातचीत की गांव के लोगों से, उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास हुआ है पिछले करीब 6-6.5 सालों में, जब से विधायक शर्मा यहां से चुन के गए यानी नवलगढ़ विधानसभा से। उनका खुद का गाँव है, विकास पर प्राथमिकता रही। हम जानते हैं कि उनकी नजर में उनके गाँव के लिए क्या उपलब्धियां हैं जो उन्होंने की। हमारे गाँव में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी सारी सुविधाएं हैं और बहुत बड़ी पंचायत परशुरामपुरा थी, अब इनके 2 पंचायतें बन चुकी हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुनाव में आशीर्वाद दिया था, उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और उसका रिजल्ट मिला कि निर्दलीय के रूप में मुझे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, 35,000 वोटों से जिता के भेजा विधानसभा के अंदर। ये सिर्फ उनकी सेवा का ही फल है, काम का ही फल है। काम किया है, विकास किया है, विकास के नाम पर लोगों ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया है। मेरा गांव है, इसलिए मैं चाहता था कि ये आइडल बने, लोग इसकी प्रशंसा करें, लोग देख के, दूसरे लोग भी देख के इसका अनुसरण करें। और मैं जहां तक समझता हूं कि और कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं, बाकी ज्यादातर बड़े काम हुए, वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट खोलना है बच्चों के लिए, स्कूल का है। अब स्टेडियम के लिए भी 17 लाख रुपए मैंने सांसद अभिषेक मनु सिंह जी से स्वीकृत करवाए हैं, ग्राम पंचायत एजेंसी, और वो लोग बढ़िया स्टेडियम, नवलगढ़ का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बच्चों के लिए परशुरामपुरा के अंदर बनाने जा रहा हूं मैं। इसके अलावा जैसे पर्टिकुलर हम बात करें कि आपके आने से पहले चिकित्सा सुविधाएं क्या थी, अब क्या हुई है, स्कूलों की बात करें तो उनकी क्या स्थिति थी, अब क्या हुई है, और क्यों जरूरत थी और कैसे आपने करवाया? पहले पीएससी थी। पीएससी तो जब हम जन्मे तब से पीएससी है मेरे गांव के अंदर, क्योंकि सेठ लोगों ने बिल्डिंग बना के दे दी। लेकिन मेरे बनने के बाद में मैंने उसको सीएससी में क्रमोन्नत किया, करोड़ों रुपए का बजट दिया, जिसके अंदर आपने देखा होगा नए भवन बन रहे हैं, वहां पे काम चल रहा है, 5-5, 6-6 डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा डाणी गांव नहीं छोड़ा, राजस्व गांव, विलेज नहीं छोड़ा मैंने, जहां पे सब सेंटर नहीं खोले। आज परशुरामपुरा ही नहीं, पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर हर डाणी के अंदर नर्स बैठती हैं, ताकि लोगों को एक इंजेक्शन के लिए भी नवलगढ़ झुंझुनू सीकर नहीं जाना पड़े। तो सारी सुविधाएं हैं। स्कूल के अंदर 12th थी हमारे यहाँ पे पहले से ही, लेकिन सब्जेक्ट का मामला था, सब्जेक्ट हमने काफी खुलवा दिए यहाँ पे, और काफी संख्या के अंदर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पशु अस्पताल को भी एस श्रेणी का बनाया है। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या थी, वो मेन सड़क की जो मेन समस्या थी उसको दूर कर दिया गया। कुछ गलियों के अंदर ये समस्याएं अभी हैं, तो आने वाले समय में उसको भी दूर करेंगे। हमने आगे लोगों से बातचीत की है, उनकी कहना है कि जो पानी निकासी का भी समुचित प्रबंध नहीं हो पाया, तो उसमें आप मानते हैं कि कोई कमी रही है या कुछ और होना बाकी? नहीं, कमी इसलिए नहीं है कि पानी को हम लोग लिफ्ट करके और नदी तक लेके गए हैं, लेकिन पानी बरसात के पानी का इलाज हो गया, लेकिन जो रोजाना घर का पानी जो बाहर सड़क पे लोग फेंकते हैं, तो मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जीटीवी को लोग सब देखते हैं, कि आप लोग जनता भी इस बात का ख्याल रखे कि हम लोग घर का पानी जो है रोजाना जो यूज करते हैं उसको सड़कों पे नहीं लाएं, क्योंकि वो रोजाना सड़कों पे आएगा तो उससे दिक्कत होगी, कीचड़ होगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जो छोटी मोटी समस्या है उसका भी धीरे धीरे समाधान कर देंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि पेयजल की समस्या खासकर रहती है गांव में, तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध किए और क्या आप मानते हैं कि कहां तक उपलब्धि हुई? एक बड़ी योजना थी करीब 2.25 करोड़ रुपए की, वो तो अभी अच्छे दिनों वाली सरकार ने उसको रद्द कर दिया। 2 बड़ी टंकियां थी, पूरे गांव की नई पाइपलाइन थी, और करीब 17 ट्यूबवेल थे, उसको रद्द कर दिया। लेकिन हमने कोशिश की है कि ट्यूबवेल लगा चाहे एमएलए कोटे से या सरकार से लेके और हम घर घर तक पानी पहुंचाएं। पानी की समुचित व्यवस्था है। जीएसएस 33 केवी का नहीं था, बहुत बड़ा गांव था, लेकिन आज तक भी 33 केवी का जीएसएस नहीं था, वो भी बना दिया है, बन के तैयार हो गया है। और आज जो एक ट्रिपिंग की समस्या किसानों को आती थी, उसको भी उस समस्या से समाधान मिल गया है। बीजेपी
बीजेपी सरकार आई है तब विकास रुका है, तो आप क्या मानते हैं कि गांव को लेकर, अपने गांव को लेकर कौन सी योजनाएं थी जो रुक गई है या उनमें व्यवधान पैदा? मैंने पीने के पानी की बहुत बड़ी योजना, नवलगढ़ के बारे में आपको पता ही है कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने गला घोटने की कोशिश की, लेकिन जब जनता ने अंगड़ाई ली तो उनको झुकना पड़ा। ये थे हमारे साथ राजकुमार शर्मा। उन्होंने बताया कि न केवल गांव के विकास के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो सपना देखा था काफी हद तक उसको पूरा किया है और आगे भी इस पर करेंगे। साथ ही साथ गांव के लोग के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ काम जो बाकी रह गए हैं वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। हालांकि सरकार उनके पक्ष की नहीं है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वे इस गाँव के विकास का जो अपना सपना है वो पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत शर्मा के साथ संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।